जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। यदि आप भी क्लास 10th में हो और 18 फरवरी 2026 को हिंदी का पेपर देने वाले हो तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण निबंध जो कि है यहाँ पर पर्यावरण प्रदूषण का। तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण निबंध है। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जिस तरीके से मैं यह निबंध आपको बताऊंगा, इस तरीके से यदि आप अपने बोर्ड एग्जाम में लिखते हो और इसी तरीके से तैयार कर लेते हो तो यहाँ पर मैं आपको 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि यहाँ से आपके 7 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे इस निबंध से। आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट निबंध है यह। सन 2015 में पूछा गया, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 हर साल पूछा गया, 25 में भी पूछा गया और इस बार सन 2026 में भी यह 100% पूछा ही जाएगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि किस तरीके से आपको यह निबंध लिखना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको प्रश्नोत्तर संख्या डालनी है, जिस भी प्रश्नोत्तर संख्या में यह आपका निबंध पूछा जाए। उसके बाद आपको हेडिंग बनानी है एक रूपरेखा, जो कि आप दोस्तों जो निबंध में पूरी जितनी भी हेडिंग लिखने वाले हो पूरे निबंध में, वो सभी हेडिंग आपको रूपरेखा में लिखनी है। रूपरेखा में क्या है, पहली है प्रस्तावना, दूसरी हेडिंग है यहाँ पर प्रदूषण का अर्थ, तीसरी है प्रदूषण के प्रकार, और प्रदूषण के प्रकार जो हेडिंग है इसी में और 3 हेडिंग है। पहली है वायु प्रदूषण, दूसरी है जल प्रदूषण, तीसरी है ध्वनि प्रदूषण। इसके बाद जब चौथी हेडिंग है यहाँ पर समस्या का समाधान, यानी कि जो प्रदूषण की समस्या है उसका समाधान क्या है। इसके बाद 5वीं और लास्ट हेडिंग है यहाँ पर उपसंहार। तो इस तरीके से आपको रूपरेखा हेडिंग लिखनी है। इसके बाद सबसे पहली हेडिंग है हमारी यहाँ पर प्रस्तावना। तो प्रस्तावना किस तरीके से लिखना है आपको यहाँ पर दोस्तों वो बताता हूँ। तो यहाँ पर आपको लिखना है, आज का मानव औद्योगिकरण के जंजाल में फंसकर स्वयं भी मशीन का एक ऐसा निर्जीव पुर्जा बनकर रह गया है कि वह अपने पर्यावरण की शुद्धता का ध्यान भी ना रख सका। यानी कि यहाँ पर कहने का अर्थ है कि आज का मानव औद्योगिकरण के जंजाल में फंसकर स्वयं भी मशीन का एक ऐसा निर्जीव पुर्जा बनकर रह गया है जो कि अपने पर्यावरण की शुद्धता का भी ध्यान ना रख सका। अब उसके बाद क्या है यहाँ पर कि अब एक और नई समस्या उत्पन्न हो गई है, वह है प्रदूषण की समस्या। बस इतना दोस्तों आपको लिखना है प्रस्तावना हेडिंग में। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा मैंने आसान भाषा में यह लिखा है, आपको एक बार पढ़ने पर ही याद हो जाएगा। इतना सरल और आसान भाषा में लिखा है और छोटी छोटी हेडिंग बिल्कुल मैंने यहाँ पर लिखी है। तो आप लोग याद ज़रूर से कर लेना, तैयार कर लेना, जो भी करना है कर लेना, क्योंकि यह जो निबंध है यह ज़रूर पूछा जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम में। इसके बाद देख सकते हो दूसरी हेडिंग है यहाँ पर प्रदूषण का अर्थ। इसमें क्या लिखना है आपको कि संतुलित वातावरण में ही जीवन का विकास संभव है। पर्यावरण का निर्माण प्रकृति के द्वारा किया गया है। प्रकृति द्वारा प्रदत्त पर्यावरण जीवधारियों के अनुकूल होता है। यानी कि जो संतुलित वातावरण है उसमें ही जीवन का विकास संभव है। यदि वातावरण का संतुलन बिगड़ा तो यहाँ पर जीवन का विकास संभव नहीं है। पर्यावरण का निर्माण प्रकृति के द्वारा ही किया गया है और प्रकृति द्वारा प्रदत्त पर्यावरण जीवधारियों के लिए अनुकूल होता है। अब इसके बाद क्या है कि जब वातावरण में कुछ हानिकारक घटक आ जाते हैं तो वे वातावरण का संतुलन बिगाड़ कर उसको दूषित कर देते हैं। यह गंदा वातावरण जीवधारियों के लिए अनेक प्रकार से हानिकारक होता है। और इसके बाद है यहाँ पर कि इस प्रकार वातावरण के दूषित हो जाने को ही प्रदूषण कहते हैं। यानी कि यह जो हमारा पर्यावरण है, वातावरण है, उसमें अगर कुछ हानिकारक घटक आ जाते हैं तो इसका संतुलन बिगड़ जाता है और यही गंदा वातावरण जीवधारियों के लिए अनेक प्रकार से हानिकारक होता है। और जब यह वातावरण दूषित हो जाता है तो इसे ही प्रदूषण कहते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो आपकी दूसरी हेडिंग थी प्रदूषण का अर्थ वो भी कंप्लीट हो गई। इतना आपको दूसरी हेडिंग में लिखना है। इसके बाद तीसरी हेडिंग है यहाँ पर प्रदूषण के प्रकार। इसमें क्या लिखना है वो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए। आज के वातावरण में प्रदूषण इन रूपों में दिखाई देता है। यानी कि इस हेडिंग में दोस्तों आपको इतना ही लिखना है कि आज के वातावरण में प्रदूषण इन रूपों में दिखाई देता है। किन रूपों में दिखाई देता है वो यहाँ पर नीचे लिख। पहला है वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण क्या है वो यहाँ पर देखिए। वायु जीवन का अनिवार्य स्रोत है। प्रत्येक प्राणी को स्वस्थ रूप से जीने के लिए शुद्ध वायु अर्थात ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जिस कारण वायुमंडल में
इसकी विशेष अनुपात में उपस्थिति आवश्यक है। जीवधारी सांस द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। यानी कि जो जीवधारी होते हैं वो ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, और जो पेड़ पौधे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। इससे वायुमंडल में शुद्धता बनी रहती है। आजकल वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस का संतुलन बिगड़ गया है और वायु अनेक हानिकारक गैसों से प्रदूषित हो गई है। यानी कि आजकल हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस का संतुलन बिगड़ गया है और वायु अनेक हानिकारक गैसों से प्रदूषित हो गई है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे वायु प्रदूषण कहते हैं। इसके बाद दूसरी हेडिंग है यहाँ पर कि जल प्रदूषण। जल प्रदूषण में क्या है वो यहाँ पर समझ लेते हैं कि जल को ही जीवन कहा गया है। आजकल प्रदूषण इतना बढ़ रहा है कि जल भी दूषित हो रहा है। यानी कि आज इतना प्रदूषण बढ़ गया है कि जल भी प्रदूषित हो गया है। इससे भयानक बीमारियां होती हैं, जिससे लोगों का जीवन खतरे में पड़ गया है। अब इतना दोस्तों आपको जल प्रदूषण जो हेडिंग है उसमें लिखना है। इसके बाद देखिए तीसरी हेडिंग है यहाँ पर ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण में क्या लिखना है वो देख लेते हैं। ध्वनि प्रदूषण भी आज की नई समस्या है। इसे वैज्ञानिक प्रगति ने पैदा किया है। मोटर, कार, ट्रैक्टर, जेट विमान, कारखाने तथा लाउड स्पीकर ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। यानी कि ये जो कारक हैं वो ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। यही इतना दोस्तों आपको ध्वनि प्रदूषण हेडिंग में लिखना है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों 4 नंबर हेडिंग है कि समस्या का समाधान। यानी कि जो प्रदूषण की इतनी सारी समस्या है उसका समाधान क्या है। तो समाधान यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, वातावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए वृक्षारोपण सर्वश्रेष्ठ साधन है। यानी कि वातावरण को प्रदूषण से अगर बचाना है तो वृक्षारोपण सबसे सर्वश्रेष्ठ साधन है। दूसरी ओर वृक्षों के अधिक कटाव पर भी रोक लगाई जानी चाहिए। कारखाने और मशीनें लगाने की अनुमति उन्हीं लोगों को दी जानी चाहिए जो औद्योगिक कचरे और मशीनों के धुएं को बाहर निकालने की समुचित व्यवस्था कर सकें। यानी कि मशीनें लगाने की अनुमति उन्हीं लोगों को दी जानी चाहिए जो अपना औद्योगिक कचरा जो भी है और मशीनों के धुएं को बाहर निकालने की समुचित व्यवस्था कर सकें, ताकि प्रदूषण खत्म हो सके। इस तरीके से दोस्तों आपको लिखना है। और इसके बाद आखिरी हेडिंग है यहाँ पर नंबर 5 हेडिंग है उपसंहार। उपसंहार में क्या लिखना है वो देख लेते हैं यहाँ पर कि प्रसन्नता की बात है कि भारत सरकार प्रदूषण की समस्या के प्रति जागरूक है। उसने 1974 ईस्वी में जल प्रदूषण निवारण अधिनियम लागू किया था। उसके अंतर्गत एक केंद्रीय बोर्ड तथा प्रदेशों में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड गठित किए गए हैं। इसी प्रकार नए उद्योगों को लाइसेंस देने और वनों की कटाई रोकने की दिशा में कठोर नियम बनाए गए हैं। और यह संकल्प लें कि जीवन में आने वाले शुभ अवसर पर एक वृक्ष जरूर लगाएं। यानी कि हमें यदि प्रदूषण को रोकना है तो हमें यह संकल्प लेना होगा कि जीवन में आने वाले शुभ अवसर पर एक वृक्ष जरूर लगाएं। तो दोस्तों इतना आपको उपसंहार की जो हेडिंग है उसमें लिखना है। इतना यह था निबंध, और इतना यदि आप लोग तैयार कर लेते हो तो 7 नंबर आपके बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो आई होप कि आपको यह निबंध अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप लोग इसे ज़रूर तैयार कर लोगे। तो चलिए मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।